सारी दुनिया से प्यारा दरबार गुरु जी, मिलती है करुणा पार गुरु जी, पार गुरु जी। जब में गुंजे तेरी जयकार गुरु जी, भक्ता के हार गुरु जी, हार गुरु जी। माता ने माजी के लाल तेरी कोई न मिसाल, तेरा चमकी चोड़ा बार मने वाचा लागे छे। धन्यहीन धन्य भाग तेरे दर के समान, मने वाचा लागे छे, अच्छा लागे। ओंकार बिंदु बीमारी कौन सी और उसका इलाज किया जाता है। साइकोसोमेटिक डिजीज, मोनोटाइप बीमारी, बीमारी पैदा होती शरीर में, लेकिन पैदा करने वाला मेडिकल साइंस की भाषा में वो होता है लिम्बिक सिस्टम। हमारा अशुद्ध भाव, मलिन भाव बीमारी को पैदा करता है। अब किसी को डायबिटीज है, कितना भी इलाज करे, जब तक उसकी चिंता दूर नहीं होगी उसकी डायबिटीज दूर नहीं होगी। कितना अल्सर का इलाज कर दो, जब तक उसके ईर्ष्या की बीमारी नहीं जाएगी। कहते हैं, आज एक बार कहा था, महिला हो और ईर्ष्या न हो वो महिला अधूरी। तो बुरा मत मानना, महिलाओं में थोड़ी सी ये बीमारी रहती है। एक महिला को क्या अच्छा लगता है, साड़ी, नाम सुनते खुशी हो गया। तो साड़ी खरीदने के लिए महिला गई, उसने कहा भाई साहब मुझको ऐसी साड़ी देना, अगर वो साड़ी मैं पहन लूं तो मुझको देखकर मेरी पड़ोसन जल जाए। उस दुकानदार ने रुद्रेश्वर में कहा, क्षमा करें बहन जी, वो साड़ी जिसको आप खरीद रही है वो पड़ोसन पहले ले गई, अब तुम जलो। तो आदमी में लोग की समस्या रहती। अब ये हार्ट की प्रॉब्लम इतनी क्यों होती? पहले महिलाओं को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती थी, कारण महिलाएं रोना जानती थी। रोना मत ऐसे बता, रोने के 6 फायदे और हंसने के 100 फायदे। आप रोएंगे तो साथ में कोई भी नहीं रोएगा, हंसेंगे तो सब हंसेंगे। तो आजकल ये जगह जगह ट्रैफिक तरफ खुले हंसाने के, क्योंकि हमारा हंसना भी नकली, रोना भी नकली। तो इस जन्मदिन और दीक्षा दिवस पदाभिषेक पर गुरुदेव का यही संदेश है, हम नकली जीवन न जिए, असली जीवन जिए। चाहे हम थोड़ा जीवन जिए लेकिन अच्छा जीवन जिए, यही संदेश समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं मुनिश्री संबोध कुमार स्वामी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ कि आपका श्रम बहुत ज्यादा हो रहा है। आप श्रम का थोड़ा सा, श्रम और विश्राम दोनों का संतुलन रहे, निवृत्ति और प्रगति का संतुलन रहे। तो अभी बहुत सारा काम करना है, बहुत यहाँ बुद्धिपुर बहुत बड़ा है और यहाँ तो ऐसा क्षेत्र है, अगर आप जीवन भर जमा से करो तो भी कम है। ऐसा एक क्षेत्र है, यहाँ की श्रद्धा भक्ति इतनी जोरदार है और शासन श्री मुनिश्री की साधना निरंतर जो गतिशील चल रही है, जो इसमें परम सहयोगी बन रहे मुनिश्री संबोध कुमार स्वामी। मैं शुरू से कितने 25 साल से, जब से आपने दीक्षा ली तब से मुनिश्री के छाया बनकर उनके साथ में बराबर उनको आगे बढ़ा रहे हैं, यानी उनकी साधना में सहयोग कर रहे हैं। मुझे भी एक थोड़ा बहुत मौका मिल रहा है, आगे और मौका मुझे भी मिलता रहे। तो मैं डॉक्टर साहब के प्रति, आप इतनी गर्मी में यहाँ पर आए, बहुत अच्छी बात है। अच्छे लोगों का प्रोग्राम में आने से कार्यक्रम की और गरिमा बढ़ जाती है। तो ये हमारे तेरापन सभा के अध्यक्ष मंत्री, इनका ये यादगार प्रोग्राम बन रहा है। मैं आपके कार्यकाल में शायद प्रोग्राम इतनी जल्दी आने की संभावना कमी लग रही है, लेकिन ये उपलब्धिपूर्ण आपकी जो ये रहा 2-4 साल का जो आपका कार्यकाल रहा, बड़ा उपलब्धिपूर्ण रहा और कहना चाहिए एक आदर्श कार्यकाल रहा। भविष्य में आने वाले और भी अध्यक्ष से ऐसा काम करने अच्छी भावना है, तो आपके प्रति बहुत बहुत मंगल का। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और आयोजक मंडल, एक प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में सबसे सरल क्या है और सबसे कठिन क्या है। बच्चे ने जवाब दिया, सर सबसे सरल काम है परीक्षा में फेल हो जाना, और इतना सरल है इसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता।
दूसरे बच्चे से पूछा गया, बताओ बच्चे, सबसे सरल काम क्या है और कठिन काम क्या है। उस बच्चे ने कहा, काका को बताया कि टूथपेस्ट को बाहर निकालना बहुत सरल है, कठिन क्या है, वापस उसको अंदर डालना। तो सबसे सरल काम है जन्म लेना। जन्म लेना बहुत सरल है, लेकिन जीवन कैसे जीना ये बहुत कठिन है। कौन व्यक्ति कितना जीता है ये 2 नंबर की बात है। जीवन कैसे जीते हैं यह 1 नंबर की बात है। आप लोग कितना घंटा सुनते हो ये 2 नंबर की बात है। कैसे सुनते हो 1 नंबर की बात है। हम लोग कितनी देर बोलते हैं यह 2 नंबर की बात है। कैसे बोलते हैं यह 1 नंबर की बात है। तो ये 1 नंबर का संदेश देने के लिए हिंदुस्तान में जन्म हुआ आचार्य श्री महासमंद जी का आज के दिन। और आज का दिन एक विशेष दिन। आज के दिन क्या घटना घटी थी तो बता सकते हैं? आज का है वैशाख शुक्ला नवमी। क्या हुआ था आज? जैन दर्शन में, जैन धर्म में एक बहुत बड़ी घटना घटी, बहुत कम लोग जानते। इसको भगवान महावीर स्वामी को आज के दिन केवल ज्ञान हुआ। ये जानकारी आपको जाननी होगी, रखना। तो ये आज का दिन ऐसा हमें मिला है और ये कहना चाहिए कपूरेव तवा दृष्टि भगवान गीत रागतक, अर्थात आचार्य श्री महासमंद जी के बारे में कहना चाहिए कि उनका शरीर जीता जागता वीतरागता का उदाहरण है। वीतराग कैसे चलते हैं, वीतराग कैसे बोलते हैं, वीतराग कैसे सोते हैं, वीतराग कैसे खाते हैं, सारा जीवन उनका जीता जागता उदाहरण है। अगर आगम पढ़ने की रुचि नहीं हो, आगम पढ़ना नहीं चाहते हो, अब आचार्य श्री का पूरा जीवन देख लीजिए। और ऐसा एक महापुरुष आचार्य तुलसी जिन्होंने आगे बढ़ाया उनको, और आचार्य श्री तुलसी ने हर 11 साल में अपने जीवन में विकास किया। और आचार्य श्री महासमंद जी आचार्य तुलसी से एक कदम और आगे, यानी उन्होंने हर 12 साल में विकास किया। 12 साल में दीक्षा दी, 12 दूना 24। फिर क्या हुआ? 24 साल की उम्र में उनको अग्रणी बनाया गया। और फिर 12 और जोड़े, कितने हुए? 36। 36 साल की उम्र में, आज 63 चल रहा, उल्टा करो 36 साल की उम्र में उनको युवाचार्य बनाया। फिर 12 और जोड़ो, देखिए योग की बात 48। फिर 12 साल और जोड़ो, 7 साल में उनको युग प्रधान अलंकार से संबोधित किया गया। ऐसे आचार्य लगातार 13 पंथ में पहली बार घटना घटी, 3 आचार्य लगातार युग प्रधान पदवी से सुशोभित हुए। आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री। ऐसा लगता कोई ये युग। और मैं पढ़ रहा था, एक बार मंत्री ने कहा कि जिसको तीर्थम, जो व्यक्ति, जो साधु तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का जन्म लेकर आता है, वही 13 पंथ का आचार्य बनता है। आज देखिए कितनी बड़ी बात है। हमने तीर्थंकर को नहीं देखा, लेकिन कहना चाहिए आचार्य श्री महासमंद जी तीर्थंकर के एक होता है। श्रवण तो अनेक होते हैं, लेकिन महाश्रवण एक होता है। तो ऐसे महाश्रवण जिन्होंने अपना काफी विकास किया है, और मेरा सौभाग्य रहा मुझे उनके हाथों से मुनि दीक्षा लेने का ये सौभाग्य मिला। अब वो 3 साल पूरे अभी हुए नहीं मुझे मुनि दीक्षा को, होने वाले वो जल्दी है। तो मेरा एक सौभाग्य मिला। और यह उदयपुर, जहाँ पर आचार्य श्री महासमंद जी को 3 बार एक विशेष योग्यता प्राप्त हुई। आप बता सकते हैं? नंबर 1, यहाँ पर उनको आचार्य श्री तुलसी ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का अंतरंग काम सौंपा कि ये इनके अंतरंग काम में सहयोगी बनेंगे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ, उस समय नाम क्या था उनका? मुनि मुदित कुमार। फिर आगे बढ़े, फिर यहां से बदारे ग्यावत
आखा तीज के दिन उस समय उनको बनाया अग्रणी। इस तरह से और फिर उदयपुर में जब वो पधारे तो उस समय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उन्हें महातपस्वी 2007 में यही तत्वमास था। बोले तपस्वी तो बहुत मिलेंगे, मास श्रवण करने वाले मिलेंगे, लेकिन ऐसा श्रवण करने वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा। पर इनको कई लोग कई तरह के संबोधन देते हैं, लेकिन इन्होंने विनम्रता के क्षेत्र में, पुरुषार्थ के क्षेत्र में और इंद्रिय संयम के क्षेत्र में वे छलांग लगाई है। इससे मैं आज इनको महाश्रवण संबोधन, महातपस्वी संबोधन प्रदान करता उन्होंने दिया। पर आचार्य तुलसी ने ये महाश्रवण नाम नहीं, उनका नाम था उदित कुमार, लेकिन आचार्य श्री तुलसी ने एक नया काम किया। पहले महाश्रवण एक पद दिया गया, फिर वो पद इतना आगे बढ़ गया, नाम हो गया, नाम ही महाश्रवण हो गया। और फिर यहाँ पर जब आचार्य श्री महाश्रवण की आचार्य बन के पधारे तब उनको शांति दूत ये संबोधन भी, या अलंकरण भी, ये उपाधि भी, ये डिग्री भी यहीं पर उदयपुर में प्राप्त हुई। और तो हम लोग कामना करें वो समय आए बहुत जल्दी ही आचार्य श्री महाश्रवण जी उदयपुर पधारे और यहाँ पर हम लोग जैसे भी मुनिश्री के सानिध्य में कार्यक्रम आदि कर रहे हैं वो समय आए और कामना करें कि आचार्य श्री का जन्मदिन का प्रोग्राम ऐसा कोई प्लान बनाया जाए। जन्मदिन का प्रोग्राम अगर आचार्य श्री महाश्रवण जी का उनके सानिध्य में यहाँ हो जाए तो कैसा रहेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को योजना बनानी पड़ेगी। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने गुरुदेव के प्रति यही मंगल भावना करता हूँ कि वो दिन दुना रात और कितना विकास उन्होंने किया है, वो स्वस्थ रहे। स्वस्थ ही से कितने उनके अंदर में जो एक चेतना जागी है कि सुविधावाद से दूर रहना है। और आज का उन्होंने बताया कि ये 6 दिन का प्लान है और आज पहला दिन है और इस पहले दिन को कैसे मनाना, किसी को पता? किसी को क्या करना है? आज के दिन गुस्सा नहीं करना है। बाई चांस गुस्सा आ गया तो फिर अगले दिन खाने में नमक नहीं खाना। इसलिए आगे से आगे जो त्याग है वो आपको बता के दिए जाएंगे। तो मैं अपने गुरुदेव के प्रति यही मंगल भावना करता हूँ कि वो जहाँ आज संजय काल से जालना में विराज है, महाराष्ट्र में जालना है, अभी औरंगाबाद थे, अवसर जालना होना चाहिए। कल भव्य उनका स्वागत हुआ है। आज उनका ये प्रोग्राम है, कल और भी प्रोग्राम आगे से आगे चलते रहेंगे। तो मैं मनुष्य के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा चिंतन किया। ये 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर महाप्रज्ञ विहार में रखा, आज का, कल का, परसों का। आप लोग सभी प्रोग्रामों में अधिक से अधिक भाग लेते रहेंगे। इन्हीं भावना सारी दुनिया से प्यारा दरबार गुरु जी, मिलती है करुणा पार गुरु जी, पार गुरु जी। जब में गुंजे तेरी जगकार गुरु जी, भक्ता के हार गुरु जी, हार गुरु जी। माता ने मर्जी के लाल तेरी कोई न मिसाल, तेरा चमकी चोड़ा बार मने वाचा लगे थे। धन्य भाव तेरे दर के समान, मुने वाचा लगे थे, अच्छा लगे। ओंकार बिंदु विधान। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब, सम्मानित लोग, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, ऐसा लगता है वैशाख का महीना हर इंसान के लिए वरदान बन के आता है, जरूरी नहीं। लेकिन दुनिया में 2 व्यक्ति ऐसे हमारे सामने हैं जिनके लिए वैशाख का महीना वरदान बनकर आया है। आचार्य श्री महाश्रवण जी वैशाख महीने में जन्म, वैशाख महीने में दीक्षा, वैशाख महीने में आचार्य और वैशाख महीने में वो अग्रणी बने। और इधर हमारे ब्रह्म संघ के प्रतिभाशाली संत
मनीषी संबोध कुमार संविधान वैशाख का महीना और आज आपका जन्मदिन। ये योग की बात है। जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हर इंसान जन्म लेते ही है, पशु पक्षी भी जन्म लेते हैं। बड़ी बात होती है जीवन को कैसे जीना। एक होता है कितना जीना, एक होता है कैसे जीना। कितना जीने की अपेक्षा कैसे जीना ये महत्वपूर्ण है। आप लोग क्या करते हैं ये 2 नंबर की बात है, किंतु कैसे करते हैं यह 1 नंबर की बात है। एक दिन में कितने ऑपरेशन करते हैं ये 2 नंबर की बात है। ऑपरेशन कैसे करते हैं 1 नंबर की बात है। हम लोग बोलते रहते, कितना घंटा बोलते हैं ये 2 नंबर की बात है, किंतु कैसे बोलते हैं यह 1 नंबर की बात है। आप लोग कितना घंटा सुनते रहते हो, ईयरफोन लगाकर मोबाइल में 24 घंटे सुनते रहते हो। कितना घंटा सुनते हो ये 2 नंबर की बात है। 1 नंबर की बात है कैसे सुनते। आदमी बड़ा मतलबी होता है, जहाँ उसके मतलब की बात होती है उसको बात सुनाई देती है। एक आदमी ने फोन किया, वो सभा का अध्यक्ष रहा होगा, बोले कोई सभा भवन बन रहा है, आपको 5,000 का डोनेशन देना है। फोन सुनने वाले ने कहा मैं इस कान से कम सुनता हूँ, मैं दूसरे कान में फोन लगाता हूँ, अब बोल रही है। उसने कहा सभा भवन बन रहा है, आपको 10,000 रुपया देना। नहीं बोले वो पहले वाला कान सही, 5,000 का वो सही काम कर रहा है। तो जहाँ आदमी का मतलब होता है वहाँ पहला कान भी काम करता है, और जहाँ मतलब नहीं होता है वहाँ दूसरा कान भी काम नहीं करता है। तो ये वैशाख का महीना आचार्य श्री महासमंद जी एक धर्म संघ के ऐसे आचार्य जिन्होंने अपने जीवन में सर्वांगीण विकास किया, और उनके बारे में कुछ कहना यानी सूरज के सामने दीपक दिखाने के समान है। तो उनका यही संदेश रहा है कि वो ये कहते हैं कि पहले सहो, शांति से रहो, फिर कुछ कहो। आदमी सहता ही नहीं, जो सहता है वह रहता है। हम शिकायत करते हैं गर्मी के मौसम में गर्मी बढ़ गई, सर्दी के मौसम शिकायत करते हैं सर्दी बढ़ गई। न सर्दी बढ़ी है न गर्मी बढ़ी है, हमारी सहन शक्ति घटी है। जो पत्थर न रख जाए दीवार में वही ठोकरे खाए बाजार में। प्रतिमा बना रहे थे कारीगर, तोड़ रहे थे पत्थर। बीमारी कौन सी और उसका इलाज किया जाता है साइकोसोमेटिक डिजीज, मोनोटाइप बीमारी पैदा होती शरीर में, लेकिन पैदा करने वाला मेडिकल साइंस की भाषा में वो होता है लिम्बिक सिस्टम। हमारा अशुद्ध भाव, मलिन भाव बीमारी को पैदा करता है। अब किसी को डायबिटीज है, कितना भी इलाज करे जब तक उसकी चिंता दूर नहीं होगी उसकी डायबिटीज दूर नहीं होगी। कितना अल्सर का इलाज कर दो जब तक उसमें ईर्ष्या की बीमारी नहीं जाए। कहते हैं आचार्य ने एक बार कहा था महिला हो और ईर्ष्या न हो वो महिला अधूरी। तो बुरा मत मानना, महिलाओं में थोड़ी सी बीमारी रहती है। एक महिला को क्या अच्छा लगता है, साड़ी, नाम सुनते खुशी हो गया। तो साड़ी खरीदने के लिए महिला गई, उसने कहा भाई साहब मुझको ऐसी साड़ी देना, अगर वो साड़ी में पहन लूं तो मुझको देखकर मेरी पड़ोसन जल जाए। उस दुकानदार ने रुद्रेश्वर ने कहा क्षमा करें बहन जी, वो साड़ी जिसको आप खरीद रही है वो पड़ोसन पहले ले गई, अब तुम जलो। तो आदमी में लोग की समस्या रहती। अब ये हार्ट की प्रॉब्लम इतनी क्यों होती? पहले महिलाओं को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती थी, कारण महिलाएं रोना जानती थी। रोना मत ऐसे बता, रोने के 6 फायदे और हंसने के 100 फायदे। आप रोएंगे तो साथ में कोई भी नहीं रोएगा, हंसेंगे तो सब हंसेंगे। तो आजकल ये जगह जगह नाखून तरफ खुले हंसाने के, क्योंकि हमारा हंसना भी नकली, रोना भी नकली। तो इस जन्मदिन और दीक्षा दिवस पदाभिषेक पर गुरुदेव का यही संदेश है, हम नकली जीवन न जिए, असली जीवन जिए। चाहे हम थोड़ा जीवन जिए लेकिन अच्छा जीवन जिए। यही संदेश समय की सीमा को
ध्यान में रखते हुए मैं मुनिश्री संतोष कुमार स्वामी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ कि आपका श्रम बहुत ज्यादा हो रहा है, आप श्रम का थोड़ा सा श्रम और विश्राम दोनों का संतुलन रहे, नेतृत्व और प्रगति का संतुलन रहे। तो अभी बहुत सारा काम करना है, बहुत यहाँ उदयपुर बहुत बड़ा है और यहाँ तो ऐसा क्षेत्र है अगर आप जीवन भर क्षमा से करो तो भी कम है, ऐसा ये क्षेत्र है। यहाँ की श्रद्धा भक्ति इतनी जोरदार है और शासन श्री मुनिश्री की साधना निरंतर जो गतिशील चल रही है, जो इसमें परम सहयोगी बन रहे मुनिश्री संतोष कुमार स्वामी, मैं शुरू से कितने 25 साल से जब से आपने दीक्षा ली तब से मुनिश्री के छाया बनकर उनके साथ में बराबर उनको आगे बढ़ा रहे हैं, यानी उनकी साधना में सहयोग कर रहे हैं। मुझे भी एक थोड़ा बहुत मौका मिल रहा है, आगे और मौका मुझे भी मिलता रहे। तो मैं डॉक्टर साहब के प्रति आप इतनी गर्मी में यहाँ पर आए, बहुत अच्छी बात है। अच्छे लोगों का प्रोग्राम में आने से कार्यक्रम की और गरिमा बढ़ जाती है। तो ये हमारे तेरापन सभा के अध्यक्ष मंत्री, इनका ये यादगार प्रोग्राम बन रहा है। मैं आपके कार्यकाल में शायद प्रोग्राम में इतनी जल्दी आने की संभावना कमी लग रही है, लेकिन ये उपलब्धिपूर्ण आपकी जो ये रहा 2-4 साल का जो आपका कार्यकाल रहा, बड़ा उपलब्धिपूर्ण रहा और कहना चाहिए एक आदर्श कार्यकाल रहा। भविष्य में आने वाले और भी अध्यक्ष ऐसा काम करने अच्छी भावना है। तो आपके प्रति बहुत बहुत मंगल का